हेलो बच्चों, इस सवाल में बोला है अ हैवी ब्रास बार हैज़ प्रोजेक्शन एट इट्स एंड एज शोन इन द फिगर. Two fine steel wires fastened between the projections are just taut when the whole system is at 0 degree. What is the tensile stress in the steel wires when the temperature of the system is raised to 300 degree Celsius? Make simplifying assumptions that you think are justified but state what they are. अपन को अल्फ़ा ब्रास दिया है, अल्फ़ा स्टील दिया है और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दिया है. तो एक्चुअली होगा क्या, जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये वाला पार्ट लंबा होगा एज वेल एज ये जो तार है ये भी लंबी होगी. लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, आप देखोगे ये जो ब्रास का अल्फ़ा है ये स्टील के अल्फ़ा से ज़्यादा है. मतलब ये जो ब्रास वाला पार्ट है ये ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है. लेकिन ये जो स्टील वाला पार्ट है, स्टील वाली वायर्स हैं, ये कम एक्सटेंड होगी, ठीक है. तो अगर मैं एक्सटेंशन निकालूँ या तो स्ट्रेन निकालूँ तो डेल्टा एल बाय एल अगर स्टील की वायर्स के लिए निकालूँ तो ये आएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 300. डेल्टा एल बाय एल को अपन अल्फ़ा डेल्टा टी करके लिख सकते हैं, राइट. स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन. तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻3. सिमिलरली डेल्टा एल बाय एल फॉर ब्रास का अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻6 माइनस में इंटू 300. तो ये आएगा 6 इंटू 10⁻⁻3. अब देखो ब्रास में स्ट्रेन ज़्यादा है, स्टील की तार में स्ट्रेन कम है. अब ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच स्टील की जो वायर है एक्चुअली क्या होगी, एक्स्ट्रा स्ट्रेच होगी इस ब्रास के साथ, क्योंकि ये लंबा होगा तो स्टील टेम्परेचर की वजह से इतना लंबा होता, इतना स्ट्रेन आता. लेकिन क्योंकि ये ब्रास का जो ये मेन ब्लॉक है ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए स्टील को थोड़ा एक्स्ट्रा खींचना पड़ेगा. कितना एक्स्ट्रा स्ट्रेन आएगा वो अपन निकाल सकते हैं इन दोनों को माइनस करके, ठीक है. अभी जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच इन द वायर और इन द स्टील वायर जो आई है ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ ब्रास है, तो कितना एक्स्ट्रा एलोंगेशन आया है वो इनका डिफरेंस अपन लेने वाले हैं. तो डेल्टा एल बाय एल ब्रास माइनस डेल्टा एल बाय एल अगर आप स्टील का निकालोगे तो ये निकल के आएगा 6 माइनस 3.6 इंटू 10⁻⁻3. तो ये निकल के आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻3. अब अपन को पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो इतना एक्स्ट्रा स्ट्रेन जो है वो स्टील की वायर में आया होगा खींचने की वजह से, इस ब्रास के रॉड की वजह से, ठीक है. तो अपन को स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस हो जाएगा y इंटू एक्स्ट्रा स्ट्रेन. तो y की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻11 और एक्स्ट्रा स्ट्रेन है 2.4 इंटू 10⁻⁻3. तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा 4.8 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और जैसा आंसर है इसका 48 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करके भी हम इसको बता सकते हैं, ठीक है. तो इतना स्ट्रेस इसमें आएगा स्टील की वायर्स में ड्यू टू एक्स्ट्रा एलोंगेशन. थैंक यू बच्चों.